हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस कराया था कंज्यूमर बिहेवियर का। और साथ ही साथ हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया था। आउट ऑफ 4 वी हैव डन 2 ऑफ देम, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल फैक्टर्स के बारे में, जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। एंड दीज फैक्टर्स आर नीडेड टू बी स्टडी बाय द मार्केटर सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर एंड मेक प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आता है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसपे हम एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसकी जो इंडिविजुअल हैबिट्स हैं, बाइंग हैबिट्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। वी कैन से दैट कि कैसे एक कंज्यूमर जो है एक प्रोडक्ट के बारे में सीखता है, उसके बारे में नॉलेज ग्रैब करता है, और उस नॉलेज ग्रैब करने के बाद वो एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द बाइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, ताकि ही विल ताकि वो जो इंडिविजुअल है वो एक्शन ले रिगार्डिंग दैट बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड फुलफिल हिज सेटिस्फेक्शन। सो कुछ एक साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लाइक मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स, एटीट्यूड, बेसिक नीड्स। ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बाइंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। So let's study them one by one. First one is motivation. Motivation क्या होता है? Motivation is something that motivates a person. ठीक है, वो मोटिवेट करता है पर्सन को, वो होते हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक ड्राइव होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे अंदरूनी होता है कि एक कंज्यूमर जब भी एक मैन्युफैक्चरर जो है एक कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो सामने वाला पर्सन इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट परचेज करने से मेरी ये नीड पूरी हो सकती है। ठीक है, दैट इज नोन एज दैट इंटरनल फैक्टर इज नोन एज मोटिवेशन। ठीक है, उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। अब मोटिवेशन जो है ड्राइव हुआ है टर्म मोटिव से। मोटिव हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ नीड्स, वांट्स, डिजायर्स, इम्पल्सेस, जो एक इंडिविजुअल के अंदर है, जो उसको मोटिवेट करती है कि वो कोई प्रोडक्ट जो है बाय करे या कुछ एक्ट करे। ठीक है, उस पर्टिकुलर नीड के रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो मोटिव्स या हम कह सकते हैं नीड्स ऑफ द पर्सन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है एक मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर। अगर एक पर्सन की जो है सर्टेन नीड्स फुलफिल नहीं होती, ही विल फील एंजाइटी, और उसको नर्वसनेस होगी, टेंशन होगी उसको। ठीक है, तो अगर एक नीड जो है फुलफिल हो जाती है उसकी, तो वो सेटिस्फाई भी हो जाता है। तो मोटिवेशन हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वी कैन से दैट कि वो रैशनल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। तो जब भी एक पर्सन की नीड अराइज होती है, तो एक पर्सन जो है उसको उसके लिए एफर्ट करता है कि किस तरीके से वो अपनी नीड को पूरा कर सके। जो लेवल है मोटिवेशन का, वो कहीं ना कहीं बाइंग बिहेवियर जो होता है कंज्यूमर का, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इट इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन बाय मैस्लो थ्रू हिज नीड हायरार्की थ्योरी। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैनेजमेंट में कई बार इस थ्योरी का यूज़ किया जाता है, अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंज्यूमर की जो नीड्स है या ह्यूमन की जो नीड्स हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए अब्राहम मैस्लो ने 5 नीड्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था बाय हिम। वो 5 नीड्स हिरार्की थ्योरी क्या थी? फर्स्ट नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है होती हैं वो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, जैसे सर्वाइवल के लिए, या हम कह सकते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, स्लीप। दीज आर द बेसिक नीड्स, सर्वाइवल नीड्स होती हैं, उनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले अगर एक इंसान की ये नीड्स पूरी हो जाए तो वो अपनी फर्दर नीड्स को पूरा करता है। ठीक है, सेकंड आती है सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर एक बार कंप्लीट हो गई, उनको बेसिक नीड्स जो है एक इंडिविजुअल की पूरी हो गई, देन ही विल थिंक अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। ठीक है, अपनी सेफ्टी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के रिगार्डिंग वो जो है अपनी उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी करेगा। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी सर्विस, हम कह सकते हैं सेफर लाइफ, जॉब सिक्योरिटी। ये कुछ ऐसी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स होती हैं जिनको पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आफ्टर द बेसिक नीड्स। तो
एक इंडिविजुअल अपनी बेसिक नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या हम कह सकते हैं उनको पूरा अगर हो गई हैं, तो आफ्टर दैट ही विल थिंक अबाउट हिज सेफ्टी। नेक्स्ट थर्ड आता है सोशल नीड्स, जिनको हम कहते हैं कि सोसाइटी नीड्स, ठीक है। सोशल नीड्स मीन्स सोसाइटी नीड। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो सोसाइटी में रहता है, ठीक है, और वो चाहता है कि उसे सोसाइटी से प्यार मिले, उसको अफेक्शन मिले या उसको रिस्पेक्ट मिले, वो फ्रेंड्स बनाए जिनके साथ वो डिफरेंट अपने बातें शेयर कर सकता है, ठीक है। तो टू बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, देन आफ्टर द सेफ्टी नीड्स ही विल फुलफिल हिज सोशल नीड्स। नेक्स्ट नीड आती है एस्टीम नीड्स, जिनको हम ईगो नीड्स बोलते हैं या स्टेटस नीड्स बोलते हैं। तो अपने स्टेटस को या प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में, तो उसके बाद जो इंसान है, इंडिविजुअल है, वो अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के बाद अपनी प्रेस्टीज नीड्स को पूरा करता है। जैसे लग्जूरियस आइटम्स, जैसे रिस्ट वॉचेस लोग बाय करते हैं to show them कि we have the money and we belong to the rich society, richer part of the society, that are known as the esteem needs. Last आता है self actualization needs. self actualization needs क्या होती हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो होती हैं, दे आर द हाईएस्ट लेवल इन मैस्लो hierarchy थ्योरी। बेसिकली इट रेफर्स टू द रियलाइजेशन ऑफ पर्सन्स पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट, या हम कह सकते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ या पीक एक्सपीरियंसेस के लिए, दैट नीड्स आर नोन एज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यहाँ पर मैस्लो ने इस लेवल को डिस्क्राइब किया है कि एवरीथिंग जो एक इंडिविजुअल एकम्प्लिश कर सकता है, दैट इज नोन एज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। और ये नीड्स जो हैं बेसिकली डिपेंड करती हैं एक पर्सन्स की कैपेबिलिटीज़ पर, कि कैसे वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर कर सकता है आफ्टर सेटिस्फाइंग, मतलब आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल इट्स बेसिक फोर नीड्स, आफ्टर दैट इट कम्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मतलब अपनी पोटेंशियलिटी को किस तरीके से और ज़्यादा एनहांस कर सकता है, दैट डिपेंड ऑन दैट इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू मेस्लो जो फुलफिलमेंट है एक नीड की विल लीड टू द फुलफिलमेंट ऑफ अनदर नीड। मतलब कि एक नीड अगर आपकी पूरी हुई है तो सेकंड नीड आपकी अराइज हो जाएगी, और ये जो नीड सेटिस्फेक्शन है ये चलती रहती है विद एन इंडिविजुअल। सो इट इज सेड दैट अकॉर्डिंग टू मैस्लो थियरी, एक मार्केटर जो है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा सकता है अगर ही जो है मार्केटर ये जाने कि जो नीड है कंज्यूमर की हर लेवल की वो कैसी है, ठीक है। क्या वो सेफ्टी नीड्स को पूरा करना चाहता है, या सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करना चाहता है, या हम कह सकते हैं वो स्टीम नीड्स को पूरा करना चाहता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना चाहता है। तो हम अगर ये चीज़ें स्टडी करेंगे तो हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि उनको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आता है इसी में ही साइकोलॉजिकल नीड्स में, दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के परचेज डिसीजंस को अफेक्ट करता है। परसेप्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो है आप जैसे ही स्टिमुली को रिसीव करते हो तो आप इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देते हो कि वो स्टिमुली हमें कहना क्या चाह रही है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स जो है वो देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैन्युफैक्चर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है, ठीक है, और पूरी इंफॉर्मेशन देता है, तो आपकी परसेप्शन स्टार्ट हो जाती है, आपकी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि हाँ ये सच बोल रहा है और हमें जो है ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, ठीक है। आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही उसके पर जो भी उसने मैसेज दिया है आप उसको इंटरप्रेट करते हो और रिस्पॉन्ड करते हो। रिस्पॉन्ड कैसे करते हो? उस प्रोडक्ट को या तो बाय करते हो या नहीं बाय करते हो। दैट इज नोन एज परसेप्शन, कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हो, दैट इज नोन एज परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन जो है उसका अपना ही इम्पैक्ट है कंज्यूमर के बिहेवियर पे, हम कह सकते हैं कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग बिहेवियर पे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शन होती हैं इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट परसेप्शन, जैसे कि फूड आइटम्स फ्रेश हैं या नहीं है, या प्राइस से रिलेटेड परसेप्शन होती है उनकी कि लो प्राइस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा बेकार ही होते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। और ब्रांड की रिगार्डिंग परसेप्शन है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है तो लोग सोचते हैं कि एलजी के ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टोर की परसेप्शन होती है, स्टोर इमेज क्या है इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, दैट आल्सो अफेक्ट द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। इसके अलावा लास्ट है रिस्क परसेप्शन, जैसे शॉक प्रूफ या हम कह सकते हैं वाटर प्रूफ रिस्ट वॉचेस
तो वो कहीं ना कहीं रिस्क परसेप्शन है उन लोगों के माइंड में, अगर ये बाय करेंगे तो हमें हानि नहीं होगी, हमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये सर्टेन ऐसे परसेप्शंस है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, प्राइस, ब्रांड, इमेज ऑफ दैट कंपनी, और वी कैन से इमेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं जब भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस कंपनी का बाय करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमेज। इमेज रेफर्स टू द फीलिंग और इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज क्या है उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के माइंड में। ठीक है, इमेज जो है, फॉर एग्जांपल जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, बेसिकली वो पियर सोप बनाती है, जिसके रैपर के ऊपर एक मैसेज होता है कि अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान लीवर। तो it that particular statement, or we can say that particular tagline will get better market image than any other competitive brands। तो ऐसे ही कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एलजी है, या हम कह सकते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, पंप सेट है। तो वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो है एक मार्केट इमेज बनी हुई है विद डिफरेंट टैगलाइंस। ठीक है, तो प्रोडक्ट की इमेज क्या है इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, और वी कैन से इमेज जो है इट विल डिटरमाइन व्हाट इज सीन एंड फेल्ट बाय द कंज्यूमर अबाउट द सर्टेन प्रोडक्ट, वो कहलाती है इमेज। ठीक है, बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमेज जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले है सेल्फ इमेज, इज बेसिकली अ पिक्चर अ पर्सन हैज अबाउट हिमसेल्फ इन हिज माइंड, मतलब खुद के माइंड में उसकी खुद की पिक्चर क्या है, सेल्फ इमेज क्या है उस पर्सन की। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज टीचर जो है अपने आप को डिफरेंट या सुपीरियर समझती है एक स्कूल टीचर से, तो वो अपने आप को डिफरेंट ही प्रिडिक्ट करेगी या अपने आप को डिफरेंट ही प्रेजेंट करेगी रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट, और वी कैन से एनी ब्रांड प्रेफरेंसेस। तो उनकी जो डिफरेंट होगा उनके बिहेवियर में, तो वो कहलाता है सेल्फ इमेज, क्योंकि एक हर एक पर्सन की जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, या हम कह सकते हैं डिफरेंट थिंकिंग है अबाउट एनी अदर प्रोडक्ट, तो वो अलग ही होती है हर किसी पर्सन की। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट की क्या इमेज है पर्टिकुलर बायर के माइंड में, ठीक है, वो कहलाता है प्रोडक्ट इमेज। फॉर एग्जाम्पल ऑल आउट मॉस्किटो लिक्विड सॉल्यूशन है, उसकी अपनी ही प्रोडक्ट इमेज है इन कंपैरिजन टू अदर सच मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रांड इमेज। ब्रांड जो है एक किसी भी प्रोडक्ट का, वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल का जो बाइंग बिहेवियर है उसको अफेक्ट करता है जब भी वो प्रोडक्ट को परचेज करने जाता है। ब्रांड इमेज बेसिकली इज क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ प्रोडक्ट, उसकी कंपनी की रेपुटेशन से ब्रांड इमेज की इमेज क्रिएट होती है, या हम कह सकते हैं क्या एडवर्टीजमेंट का मोड वो यूज करता है उसके बेसिस पे जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो ब्रांड इमेज है वो दिखती है। ठीक है, तो ब्रांड इमेज कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्रांड की इमेज अच्छी नहीं होगी, उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की इमेज अच्छी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो किसको होगा, कंपनी को होगा, क्योंकि इट विल नॉट सेटिस्फाई द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर नीड्स। ठीक है, सो वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। तो मार्केटर्स को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ये इमेजेस ध्यान में रखनी चाहिए जब भी वो प्रोडक्ट की, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं प्रमोशनल प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडर साइकोलॉजिकल फैक्टर इज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, एक इंडिविजुअल की लर्निंग डिपेंड करती है उसकी स्किल्स, नॉलेज एंड इंटेंशन पर। जो स्किल्स हैं दे आर डेवलप थ्रू प्रैक्टिस, और जो नॉलेज एंड इंटेंशन की हम बात करें that are acquired through experience. Basically there could be a conditional learning and cognitive learning. अब conditional and cognitive learning क्या होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें conditional learning की, conditional learning का मतलब होता है human learns under certain situations और conditions। मतलब conditions कुछ ऐसी problems उसके सामने आती हैं बार बार, अगर वो repeat हो रही हैं problems या situations, तो उन situations से वो जो सीखता है that is known as the conditional learning। कॉग्निटिव लर्निंग की अगर हम बात करें, तो कॉग्निटिव लर्निंग वो स्किल्स, नॉलेज या एटीट्यूड या वैल्यूज़ या बिलीव्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल अप्लाई करता है किसी प्रॉब्लम में, सो दैट ही कैन फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट एंड कैन डिराइव सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट। ठीक है, तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंडीशंस में है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कैसे वो अपने स्किल्स को या नॉलेज को या एटीट्यूड को अप्लाई करता है उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, मतलब वो सॉल्यूशन ढूंढता है, दैट इज नोन एज द cognitive learning. So in conclusion we can say that almost everything one does or think
दैट इज कॉल्ड अ लर्निंग। ठीक है, जो कोई सीखता है अपने एक्सपीरियंसेस से या कुछ करता है, ठीक है, कोई सिचुएशन में कुछ सीखता है, दैट इज नोन एज द लर्निंग। अब लर्निंग प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आता है ड्राइव। ड्राइव क्या होती है? ड्राइव इज बेसिकली अ नीड जो मोटिवेट करती है एक पर्सन को ताकि वो कुछ एक्ट करे जिससे उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए। या हम ये कह सकते हैं ड्राइव जो है इट रेफर्स टू इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन विच वारंट्स एक्शन, मतलब कि कुछ ऐसा करना अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए, दैट इज नोन एज ड्राइव। ड्राइव बेसिकली नीड होती है जो आपको पुश करती है कि आपको जो है ये चीज करनी है, ठीक है, ताकि आपकी वो डिजायर जो है वो फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को भूख लगी है, ठीक है, या प्यास लगी है, तो हंगर और थर्स्ट क्या है? ड्राइव है जो उसको मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए ताकि वो अपनी भूख या प्यास को जो है वो मिटा सके। ठीक है, सेकंड आता है क्यू। क्यू एक हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होता है यार, और वी कैन से दैट इट इज अ स्टिमुलाई दैट एग्जिस्ट इन द environment at which is perceived by an individual। क्यू की हेल्प से आप ये जान सकते हो कि किस तरीके से एक कंज्यूमर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एडवर्टीजमेंट देते हैं फूड आइटम्स की या सॉफ्ट ड्रिंक्स की, ठीक है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ क्यू। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मेन ढाबा या एक होटल है वो कई बार होता है ना, रोड्स पे साइन होता है कि इट इज़ जस्ट 2 किलोमीटर्स अहेड, तो वो होता है क्यू। ठीक है, तो ड्राइव यानी नीड को पूरा करने के लिए क्यू मिला, यानी अगर आपको भूख लगी है तो भूख लगी है यानी आपको कोई होटल या कोई प्लेस ढूंढनी पड़ेगी, रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ देखते हो यानी आपको क्यू मिलता है एक, ठीक है, एक जरिया मिलता है कि किस तरीके से आप अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो, दैट इज नोन एज क्यू। ठीक है, थर्ड आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स इज अ आंसर टू गिवन ड्राइव और अ क्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि एक मैन है, एक पर्सन है जिसको जो है भूख लगी है, ही इज़ वेरी हंग्री, ही विल अटेम्प्ट टू गेट फूड बाय विजिटिंग अ रेस्टोरेंट। ठीक है, और वो रेस्टोरेंट अभी मैंने बताया उसकी एडवर्टीजमेंट देख ली, या फिर हम कह सकते हैं उसको उसका एक साइन बोर्ड देख लिया कि दैट पर्टिकुलर फूड रेस्टोरेंट इज 2 किलोमीटर अहेड या 1 किलोमीटर अहेड, तो वो हो गया क्यू। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं अटेम्प्ट इज द रिस्पॉन्स, मतलब उस रेस्टोरेंट को आप विजिट करोगे और अपनी जो आपको या एक इंडिविजुअल को जो भूख लगी थी या हंगरी था, वो जो भी था, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है उससे, दैट इज नोन एज द रिस्पॉन्स। मतलब कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, वो वहाँ रुकेगा, खाएगा, अपनी भूख को जो है एक तरीके से खत्म करेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज द रिस्पॉन्स। क्लियर? so we can say that there is a need to look at this point also जब भी कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? अब पर्सन जो है बेसिकली ही हैज़ डिफरेंट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स प्लेसेस, प्रोडक्ट्स, पीपल, और वी कैन से अदर थिंग्स की तरफ जो है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल एटीट्यूड भी हो सकता है, कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर थिंग के लिए, या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर प्लेस या प्रोडक्ट या लोगों के लिए जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, दैट इज नोन एज एटीट्यूड। या हम कह सकते हैं एटीट्यूड इज बेसिकली अ यूजफुल डिवाइस जिससे आप कंज्यूमर के बिहेवियर को एज अ मार्केटर अंडरस्टैंड कर सकते हो या प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि एटीट्यूड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। ठीक है, अब मार्केटर्स की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि किस तरीके से कंज्यूमर के एटीट्यूड को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, और उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ताकि वो कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स, सॉरी, मार्केटर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करें। और we can say that a marketer should develop marketing strategies that influence or alter the consumer attitudes, क्योंकि अगर आपको नेगेटिव एटीट्यूड चेंज करना है कस्टमर का, तो आपको प्रोडक्ट में भी चेंज करने पड़ेंगे सो दैट हिज एटीट्यूड इज ऑल्सो चेंज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो कंज्यूमर की एटीट्यूड्स की नॉलेज बहुत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका पता लगाना वाइल स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि अगर एक कंज्यूमर का एटीट्यूड एक प्रोडक्ट की तरफ फेवरेबल है तो उसका यूसेज रेट भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर की एटीट्यूड को एनालाइज करा किया जाए या प्रेडिक्ट किया जाए सो दैट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली ही बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिलीफ।
बिलीफ क्या है? बिलीफ एक डिस्क्रिप्टिव थॉट है दैट अ पर्सन हैज़ रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर वो बाय करेंगे तो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ये बिलीव करते हैं कि जो मारुति कार्स होती हैं दे आर लेस कॉस्टली और फ्यूल एफिशिएंट भी होती हैं, और साथ ही साथ उनकी जो बैटरीज हैं दैट आर वेरी पावरफुल बिकॉज दे हैव द जापानीज टेक्नोलॉजी। तो ये बिलीफ जो है एक तरीके से पावरफुल टूल्स जो है एक तरीके से पावरफुल टूल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कंपनी की इमेज को या कंपनी के जो ब्रांड या प्रोडक्ट है उसकी इमेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है? कंज्यूमर की जो बाइंग है दैट इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मीन्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेस। हर इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है और लाइफस्टाइल भी चूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनालिटी वो चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, कम्पिटिटिवनेस, एग्रेसिवनेस, फ्रेंडलीनेस, इंडिपेंडेंस, ये कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल, और हर इंडिविजुअल जो है डिफरेंट होगा एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल जो है मोर एक्टिव है या अग्रेसिव है तो दूसरा इंडिविजुअल जो है वो फ्रेंडली या कोऑपरेटिव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों का जो पर्सनालिटी है वो अलग होगी। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केटर है ही शुड मेक यूज ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम दे एनहांस देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू। इससे वो कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जिससे वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और प्रोग्राम्स जो है वो ईजिली बना सकेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट, लाइफस्टाइल। अब ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि कंज्यूमर जो हैं डिफरेंट कल्चर से आते हैं, सब कल्चर्स हैं उनके, सोशल क्लासेस से हैं, ऑक्यूपेशन से हैं, तो उनके स्टाइल भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो लाइफस्टाइल जो है पर्सन का इट इज रिप्रेजेंटेड with AIOD model, that is activities, interest, opinion and demographic features। अब ये जो AIOD फ्रेमवर्क है ये हेल्प करता है मार्केटर को इन एनालाइजिंग द वेरियस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज emerging out of that particular model। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात कहें कि जो एक्टिविटीज़ है, अब हमने ये कहा कि जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट कल्चर से आते हैं कि डिफरेंट सोसाइटीज़ या सोशल क्लासेस से आते हैं, तो उनकी जो हम ये कह सकते हैं वर्क होगा या उनकी जो हॉबीज़ हैं, शॉपिंग प्रेफरेंसेस हैं, उनकी जो फैमिली इनकम्स हैं, वो सबकी क्या होंगी? डिफरेंट होगी। सो वी कैन से दैट कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है दैट इज अफेक्टेड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑल्सो। So marketer should study the lifestyle of every individual so that he can place a better product in the market. So that's all about the psychological factors that are affecting the consumer behavior. Next आता है personal factors या personal determinants that affect the consumer behavior। अब personal factors जो होते हैं इंडिविजुअल के कौन कौन से होंगे? जैसे एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफ साइकिल स्टेज, एजुकेशन, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इनकम लेवल है, ठीक है, अब इनकम लेवल किसी पर्सन की डिपेंड करेगी इस चीज़ पर डिपेंड करेगी उसके बिहेवियर कि कितना वो एक्सपेंडिचर करता है। अब अगर मान लो उसकी इनकम ज़्यादा हुई, ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड एग्जांपल लें लाइक लाइफस्टाइल, अब लाइफस्टाइल भी लोगों का अलग अलग होता है। इट डिपेंड कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनका कल्चर है और किस तरीके से वो जो है स्पेंडिंग्स कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर भी जो है गौर करना बहुत ज़रूरी है बाय द मार्केटर सो दैट ही कैन प्लान अ बेटर मार्केटिंग strategy for the placing the product ठीक in the market। हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल फैक्टर्स जो है एक बिहेवियर कंसेप्ट है जिसमें मार्केटर को के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करे, अंडरस्टैंड करे, मतलब समझे उस चीज़ को, क्योंकि पर्सनल फैक्टर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के बाइंग डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे। अब चलिए इन फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एज। एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हेल्प करता है मार्केट को सेगमेंटेशन करने में भी, ठीक है, साथ ही साथ ये कंज्यूमर बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि अगर आप देखें स्मॉल चिल्ड्रन की जो
बाइंग हैबिट्स होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी एज कम्पेयर टू यंग अडल्ट्स, या फिर हम कहें कि ओल्ड एज पर्सन की जो बाइंग हैबिट्स होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी स्मॉल चिल्ड्रन से, या फिर हम कह सकते हैं यंग अडल्ट से। सो इट बिकम वेरी नेसेसरी कि मार्केटर जो है एज फैक्टर को ध्यान में रखे जब भी वो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से समझ सकता है, देख सकता है एज कम्पेयर टू लेस एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैबिट्स होंगी, बाइंग मोटिव्स होंगे या नीड्स, प्रेफरेंसेस होगी, नॉलेज, अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग पावर होगी, वो सब चेंज होगी एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो अनएजुकेटेड है। ठीक है, तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है हर कंपनी के लिए, क्योंकि अगर कंपनी जो है इंफॉर्मेशन देगी कंज्यूमर को तो वो किस तरीके से देगी, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को किस तरीके से इंफॉर्मेशन देगी, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है जिनको आप डील कर रहे हो, या प्रॉपर सेगमेंट है जिससे आप डील कर रहे हो, क्या उस वो सेगमेंट में जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से आप मीडिया डिसाइड कर सकते हो रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जो है पर्सन का, उसके कंजप्शन पैटर्न को डिसाइड करता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन जो है नॉर्मली वही गुड बाय करता है जो उसके ऑक्यूपेशन को सूट करे। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी नीड्स हैं वो डिपेंड करती हैं उसके काम पर। ठीक है, वो क्या वर्क करता है, उसका ऑक्यूपेशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है वो स्कूटर बाय करेगी, सिंपल क्लोथ्स बाय करेगी, या बुक्स या स्टेशनरी बाय करेगी। लेकिन जब हम मैनेजिंग डायरेक्टर की कंपनी की बात करते हैं, ही विल बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ही विल बाय बिग कार्स, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन्स, क्लब की मेंबरशिप वो बाय करेगा। तो ये डिफरेंट बाइंग प्रेफरेंसेस हैं दैट डिपेंड अपॉन द ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पर्सन। और वी कैन से दैट जो मोबाइल फोन है और कार है, दैट मे बी कंसिडर्ड एज अ नेसेसिटी फॉर अ डॉक्टर, बट इट विल बी लग्जरी फॉर अ टीचर। अब टीचर के लिए तो वो चीज़ लग्जरी होगी। ठीक है, क्योंकि और नीड किसके लिए होगी? हमारे डॉक्टर के लिए, नेसेसिटी होगी उसके लिए। तो मार्केटर जो है इन चीज़ों का भी ध्यान रखे जब भी वो जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करे, और वी कैन से दैट ही शुड ट्राई टू डिजाइन डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। नेक्स्ट आता है इनकम। अब इनकम एक ऐसा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर है जो कंज्यूमर की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। करंट इनकम, कंज्यूमर क्रेडिट, लिक्विड एसेट, एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेविंग एक्सेट्रा, ये कंज्यूमर की इकोनॉमिक पावर को जो है डिसाइड करते हैं। अगर हम बात करें स्मॉल साइज पैकेजिंग की, कुछ प्रोडक्ट्स जो है स्मॉल साइज पैकेजिंग में आते हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेड, शैम्पू, सोप, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्मॉल पैकिंग में भी आते हैं और लार्ज पैकिंग में भी आते हैं। तो अगर स्मॉल पैकिंग में आएंगे देन इट विल बी बेनिफिशियल एंड इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द लोअर इनकम ग्रुप। ठीक है, तो लोअर इनकम ग्रुप जो है इनको परचेज करेंगे, जो हाई जो है हाई पैकेज गुड को नहीं कर सकते थे, या हाई प्राइस लार्ज पैकेज गुड्स को नहीं बाय कर सकते थे। तो मार्केटर जो है वो गुड्स बनाए जो डिफरेंट पैकेजिंग साइज में हो, सो दैट हर इनकम ग्रुप जो है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बाय कर सके। नेक्स्ट आता है रोल्स एंड स्टेटस। अब एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में कितने रोल ही प्ले करता है, उसका रोल चेंज होता है विद द पोजीशन ही होल्ड्स इन द ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, ऑर्गेनाइजेशन। हर रोल की कुछ अलग ही स्टेटस होता है। अब लोग प्रोडक्ट चूज करते हैं अपने रोल के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल अगर हम सन की बात करें, अगर वो बैचलर स्टेज में है, ठीक है, तो वो जब भी क्लोथ्स बाय करेगा तो वो बॉयशिक लुक के क्लोथ्स बाय करेगा, ब्राइट कलर्स एंड ऑल। बट अगर आप मैरिज के बाद देखो तो जब वो एज अ हस्बैंड बाय करता है तो वो स्लाइटली मेच्योर क्लोथ्स बाय करता है। बट आफ्टर बीइंग अ फादर ऑफ अ चिल्ड्रन और वी कैन ए चाइल्ड, ही परचेज द सोबर कलर्स एंड डिजाइंस। तो उसकी जो रोल्स हैं चेंज हो रहे हैं, तो उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रहा है, उसका स्टेटस भी चेंज हो रहा है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये जो रोल्स एंड स्टेटस हैं ये कंज्यूमर की बाइंग पावर्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडर पर्सनल डिटर्मिनेंट्स, दैट इज फैमिली लाइफ साइकिल स्टेज। अब जो स्टेजेस होती हैं फैमिली लाइफ साइकिल की, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, उसके
बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। अगर हम बैचलर स्टेज की बात करें, टिल ही रिटायर्स, तो बैचलर स्टेज में अगर हम बात करें, ही हैज़ फ्यू फाइनेंशियल बर्डन, उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है, एंड ही इज़ मोर फैशन कॉन्शियस एंड इज़ फॉन्ड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। सो यहाँ पर अगर वो बाय करेगा, ही विल बाय बेसिक फर्नीचर, कार, और वी कैन से इक्विपमेंट फॉर द मीटिंग गेम्स, और ही विल गो ऑन द वेकेशंस। तो उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस जो हैं वो बिल्कुल अलग होंगी। तो जब वो ओल्ड एज में आता है, और वी कैन से दैट व्हेन ही रिटायर्स, तो उसकी जो नीड्स होंगी दैट इज जस्ट लिमिटेड टू मेडिकल एक्सपेंसेस, और वी कैन से दैट कि उसकी कुछ एक प्रोडक्ट रिलेटेड नीड्स होती हैं, ज़्यादा नीड्स नहीं होती हैं। और वी कैन से दैट कि उसकी उस टाइम पे दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड्स अ स्पेशल अटेंशन, अफेक्शन एंड सिक्योरिटी इंस्टेड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस से जब एक इंसान पास होता है, तो उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस भी चेंज होती है। तो जब भी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया जाए बाय द मार्केटर, सो ही शुड एनालाइज द पर्टिकुलर ग्रुप, कि जिसके लिए वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप है कौन सा, और उस पर्टिकुलर ग्रुप की जो है नीड्स या प्रेफरेंसेस क्या है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। अब मार्केटर जो है जब भी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है, तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के बाद ही वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, या हम कह सकते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन या मार्केटिंग मिक्स जो है डिसाइड करता है। बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एंड व्हाट आर दे? फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब कंज्यूमर बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जिसको सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जिसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब कंज्यूमर का बिहेवियर जो है अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता हमारा कंज्यूमर एक टाइम पर क्या चाहता है और दूसरे टाइम पर क्या चाहता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जिसको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। सेकेंड आता है नो सिंगल स्टडी ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। देयर आर मैनी कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स, चाहे वो आप सोशोलॉजिकल मॉडल कहो, साइकोलॉजिकल, लर्निंग, इकोनॉमिक मॉडल कहो। तो डिफरेंट कंज्यूमर इन डिफरेंट मॉडल्स में जो कंज्यूमर बिहेवियर है उनको डिफरेंट एंगल से स्टडी किया गया है। तो सभी कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक परफेक्ट मॉडल नहीं है, डिफरेंट मॉडल है, और हर सिचुएशन में जो है हम जो है एक मॉडल नहीं यूज़ कर सकते, डिफरेंट मॉडल यूज़ कर सकते। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड वी कैन से दैट कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए सिर्फ एक ही मॉडल नहीं है, बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें से हमें चूज करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। थर्ड आता है इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स विच क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब जो कंज्यूमर बिहेवियर है इट इज़ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ सोशो कल्चर इन्वायरमेंट है, जैसे सोसाइटी है, उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, या कोई रिलीजन है, ग्रुप इन्फ्लुएंसेस है, लैंग्वेज, स्टेटस, फैशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, उसका लाइफस्टाइल। ये कुछ ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं मार्केटर के लिए मुश्किल पैदा करते हैं, कि जिससे वो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर पाता है प्रॉपरली। नेक्स्ट आता है अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। अब यहाँ पर ही हम ये कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो एवर चेंजिंग होता है, जिसको प्रोडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की चेंजेस होने की वजह से उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस में भी चेंज आता है। ठीक है, जिसको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब ये नहीं पता कि कंज्यूमर हमारी शॉप पर आया है, मे बी वो बाय भी करे, मे बी वो बाय करने करे किए बिना ही चला जाए। तो उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना या एनालाइज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और वी कैन से दैट कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर हेजिटेशन। कई बार कंज्यूमर जो है या हमारे कस्टमर जो है दे आर अनअवेयर, अनअवेयर भी हो सकते हैं वो रिगार्डिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वी कैन से दैट कि दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर बिहेवियर, वो अपना बिहेवियर डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहते। दे फील हेजिटेटेड। ठीक है, वो अपने बिहेवियर के बारे में या अपनी नीड्स के बारे में बताना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो दैट कैन बी द रीज़न, जिससे जो कंज्यूमर के बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा नेक्स्ट आता है डिफरेंट प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पर जो डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं, नीड्स हैं, वो भी अलग होंगी। अब हर कंज्यूमर तो सेम नहीं होता है, उसकी नीड्स एंड वांट्स दोनों की ही डिफरेंस होती हैं, ठीक है। अब अगर हम दो पर्सन का एग्जांपल लें, ठीक है, तो दोनों की नीड क्या होंगी, बिल्कुल अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। तो ड्यू टू द यूनिफॉर्मिटी इन एज, इनकम, एजुकेशन एंड अदर फैक्टर्स, जो कंज्यूमर है वो भी डिफरेंट बिहेवियर से जो है शो करते हैं, जिसकी वजह से जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में बहुत दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है नो रिजिड रूल्स टू बाइंड कस्टमर एट द टाइम ऑफ परचेजेस। अब जब वो परचेज करने आता है ऑन द स्पॉट, आप उसके वो डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द बाइंग, तो उस टाइम पर आप कोई रूल नहीं बाइंड उसको बाइंड नहीं कर सकते कंज्यूमर को, या उसके ऊपर कोई रूल नहीं लगा सकते कि तुमने जो है ये चीज़ ही बाय करनी है जब भी वो परचेज करने आता है। कई बार ये होता है कि दे मे डिसाइड आफ्टर लॉन्ग सर्च, मतलब कि कई बार कंज्यूमर की ये आदत होती है कि वो बहुत एक चीज़ को बहुत बार बार उसके बारे में सर्च करते हैं, उसके देखते हैं। ज़्यादातर ये होता है इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज में, वो बहुत ज़्यादा पता लगाते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, उसके बाद ही वो बाइंग बिहेवियर जो है, बाइंग डिसीजन जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्टपोन और इवन ड्रॉप द आइडिया ऑफ परचेजिंग। कई बार कंज्यूमर्स जो हैं दे विजिट द शॉप आफ्टर हैविंग टेकन द डिसीजन टू बाय, बट स्टिल नॉट बाय। अभी मैंने बोला कि वो आते तो हैं शॉप पर बाय करने के लिए, बट कई बार वो बाय नहीं करते, और इवन वी कैन से दैट दे पोस्टपोन और इवन द ड्रॉप द आइडिया ऑफ परचेजिंग। शॉप पर विजिट करने के बाद वो जो है बाय करना ही नहीं चाहते, या वो पोस्टपोन कर देते हैं कि हम फिर लेंगे कभी भी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को जो है स्टडी करना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करे। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको एनालाइज करना जो है वो ईजी नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज होने की वजह से मार्केटिंग पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। सो देयर आर सम पॉइंट्स दैट शोज द कंज्यूमर बिहेवियर की चेंजेस होने से तो मार्केटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ा है। सबसे पहले आता है इम्पल्स बाइंग। अब इम्पल्स बाइंग क्या होती है? इम्पल्स बाइंग मीन्स बाइंग विच इज मेड इन हरी, और वी कैन से विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आप कहीं भी जाते हो, शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, तो बिना सोचे समझे या बिना प्लान किए ही आपने बाइंग कर ली, ठीक है, दैट इज नोन एज इम्पल्स बाइंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गुड्स लाइक कैंडी, चॉकलेट, मिंट्स, ये कुछ इम्पल्स गुड्स होते हैं। दे प्लेस देयर बेसिकली जो मार्केटर्स होते हैं, दे प्लेस देयर गुड्स प्रोमिनेंटली एट द चेकआउट एरियाज, जहाँ से जो है फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल की अगर हम बात करें तो चॉकलेट्स, मिंट्स और ये जो सब चीज़ें हैं, ये वो चेकआउट एरियाज पे जहाँ हम बिलिंग कराते हैं वहाँ पर जो है डिस्प्ले होते हैं, जिसको देखकर जो है कंज्यूमर एकदम से उसको बाय कर लेता है without even planning. So that is known as impulse buying. So we can say that such changed behaviors of the buyers affect the marketing and changes in packaging and promotional activities. इसके अलावा नेक्स्ट आता है डिज़ायर फॉर कन्वीनियंस। नाउ डेज जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं दे आर मोटिवेटेड टू बाय द प्रोडक्ट्स जो ऑटोमेटिक हो, और जो है जिनको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो। सो जो लोग हैं दे डिज़ायर टू एंजॉय मोर लेजर्स एंड वांट टू बाय ओनली दोज आइटम्स जो उनके नियर बाय शॉप्स पर जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो जो हमारे कंज्यूमर्स, जो हमारे मार्केटर्स हैं, दे यूज टू बाय दोज प्रोडक्ट्स दैट आर पैक्ड इन डिफरेंट साइजेस और वेट्स सो दैट दीज कैन बी बोट एट रिक्विजिट क्वांटम। एंड फर्दर जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करती है, और मार्केटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट ही शुड डिज़ाइन द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कन्वीनियंस इंक्रीज करे। मतलब कि जो कन्वीनियंस का मतलब होता है कि जो अपना प्रोडक्ट है वो परचेज करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है एक पर्सन के लिए, वो ईजी हो जाता है अगर पास ही उसको वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो अपनी ईजीनेस के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है रिगार्डिंग कन्वीनियंस, वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग पर उसका अफेक्ट पड़ता है। थर्ड आता है इंक्रीज लेजर टाइम। नाउ डेज जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है दे फेवर लेजर लिविंग, मीन्स जो मैन्युफैक्चरर्स है दे शुड डिज़ाइन द प्रोडक्ट जो उनके लेजर टाइम को इंक्रीज करे। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, सीडी प्लेयर्स, रिमोट ऑपरेटेड टेलीविजन्स, ये कहीं ना कहीं उनके जो लेजर ऑफ लाइफ है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड दे प्रेफर टू दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर गुड्स।
नेक्स्ट आता है डिजायर फॉर कंफर्मिटी। इट इज नथिंग बट एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। कंज्यूमर जो है दे वांट टू मैच विद अदर्स, मतलब कि अगर उन्होंने वो सेम प्रोडक्ट बाय किया तो वो जो कंज्यूमर है वो भी प्रोडक्ट सेम बाय करेगा क्योंकि उसके फ्रेंड ने बाय किया है। सो जो एप्टीट्यूड या डिजायर्स है कंज्यूमर की वो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जो मार्केटर है उसकी सेल जो है पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज हो जाती है। लास्ट पॉइंट आता है अपग्रेडेड टेस्ट एंड डिजायर फॉर एलिगेंस। अब इनकम के इंक्रीज होने की वजह से, इनकम में इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकता है, ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उस केस में दे बाय द प्रीशियस गुड्स और वी कैन से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद अट्रैक्टिव पैकेजेस। तो ये जो गुड्स हैं बेसिकली मार्केटर शुड यूज द रेपुटेड डीलर्स फॉर दिस प्रोसेस। एंड मोर ओवर अगर उनको उनकी इनकम में इंक्रीज होगा then definitely they will buy that these high quality products. So these are the points which shows the effect of change in consumer behavior on the marketing. So next topic हमारा आता है, last topic of this chapter is behavior of Indian consumer. अब इंडियन इकोनॉमी एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है दे लिव्ड इन विलेजेस और स्मॉल टाउन्स, जहाँ पर लोग जो हैं वो लेस एजुकेटेड हैं और वी कैन से दैट सम ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड सम आर द सेलर्स जो बेसिकली स्मॉल सेलर्स होते हैं, ठीक है। बट विद द चेंज इन इनकम पैटर्न और वी कैन से दैट विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी और अर्बनाइजेशन की वजह से जो एजुकेशन है या वी कैन से दैट जो इंडस्ट्रीज जो है उनका नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो कंजप्शन पैटर्न है लोगों का इंडियन इकोनॉमी में वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन सोशल सिस्टम, कस्टम, रिलीजन, लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स, कल्चर, सब कल्चर, जो बिहेवियर है इंडियन कंज्यूमर का वो यूनिफॉर्म नहीं है, कॉमन नहीं है। दे ऑल हैव द डिफरेंट बिहेवियर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। सो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन देयर बिहेवियर, जैसे कि बार्गेनिंग। अब इंडियन कस्टमर्स दे आर फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। यूजुअली दे प्रेफर बाइंग गुड्स बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, जो भी सेलर उनको बताता है उससे कम ही प्राइस में वो परचेज करना चाहते हैं। बट विद द टाइम स्पैन दे नाउ द डेज जो पॉपुलेशन है दे प्रेफर वन प्राइस पॉलिसी ऑफ द सेलर एंड फॉर दैट दे विजिट स्टोर्स जहाँ पर कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट आता है प्राइस कॉन्शियसनेस। बिकॉज ऑफ द लेस इनकम इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, जो इंडियन कंज्यूमर है दे फोकस ऑन प्राइस इंस्टेड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, because they think that the low priced product, knowing that there is that particular product is having low quality, but they buy that because of their less income. But with the little change in the income nowadays, जो consumers हैं they are living in urban areas and they are very quality conscious also, so we can say that they purchase good quality products even at higher prices. So उनकी जो price consciousness है वो भी जो है टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नेक्स्ट आता है ब्रांड कॉन्शियसनेस। अब पहले क्या होता था, बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन फैसिलिटीज, तो वो अनअवेयर थे रिगार्डिंग द ब्रांड, रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बट विद द टाइम स्पैन अगर हम देखें तो उनके बिहेवियर में, इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है। नाउ दे लाइक अ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड दे हैव ब्रांड लॉयल्टी ऑफ सम रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो। नेक्स्ट आता है कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग, इंडियन कंज्यूमर जो है वो लेस कंप्लेनिंग पीपल होते हैं। दे बिलीव दैट अगर सेलर ने उनको चीट किया तो भगवान उनको पनिश करेगा, ठीक है, उनकी ये सोच थी। बट नाउ अडेज दे आर बिकमिंग अवेयर रिगार्डिंग देयर राइट्स। दे हैव स्टार्टेड एग्जिबिटिंग देयर कंप्लेंट्स टू मीडिया एंड रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कंज्यूमर फोरम्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ वुमेन। role of women is also increasing day by day in the buying decisions and they usually buy from the market। जो पहले जो है घर के बड़े करते थे यानी मेल मेंबर करते थे, अब वो खुद जाती हैं मार्केट में बाय करती हैं। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि वुमेन आर नाउ अडेज आर जनरली इंटरेस्टेड इन द वेराइटीज एंड प्रेफर गुड लुकिंग प्रोडक्ट्स ऑल्सो। नेक्स्ट आता है चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ उसकी वजह से जो डिज़ायर्स हैं उनकी रिगार्डिंग द कंफर्ट्स और वी कैन से दैट उनकी पैटर्न ऑफ कंजप्शन भी वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वो भी इंक्रीज हो रहा है।
जिसकी वजह से जो डिमांड है रिगार्डिंग द एयर कंडीशनर्स, washing machines, we can say durable goods like motorcycle, scooter, color televisions, कार, मोबाइल फोन्स, ये भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इनके नंबर्स में. तो वी कैन से दैट इंडियन कंज्यूमर आर नाउ मोर डिजायरस ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स. उनकी ये नहीं है कि सिर्फ वो बेसिक नीड्स ही पूरा करते हैं, दे यूज टू कंप्लीट देयर स्टेटस नीड्स ऑल्सो. नेक्स्ट आता है गारंटी. इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं गारंटी और वारंटी में. वो वही कमोडिटीज़ परचेज करते हैं जिसकी जो मैन्युफैक्चरर्स है गारंटी देता है रिगार्डिंग द क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. लास्ट पॉइंट आता है क्रेडिट. अब क्रेडिट कहीं ना कहीं हेल्प करता है कंज्यूमर को टू बाय द प्रोडक्ट्स जो वो बाय नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द लेस कैश रिसोर्सेज. ये फैसिलिटी कहीं ना कहीं जो है ट्रेड जो है फर्म की वो इंक्रीज करता है. अल्टीमेटली फ़ायदा ओवरऑल इकोनॉमी को ही होगा और अल्टीमेटली फ़ायदा कंज्यूमर को भी होगा क्योंकि वो गुड्स भी बाय कर सकता है जो पहले लेस इनकम से बाय नहीं कर सकता था. अब वो उधार पर जो है एक तरीके से बाय कर लेगा. सो वी कैन से दैट इन शॉर्ट जो इंडियन कंज्यूमर है दे लाइक टू बाय द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट बिकॉज उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम पड़ जाती है टू फुलफिल द डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. सो वी कैन से दैट इन कंक्लूजन जो इंडियन इकोनॉमी है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी है. तो प्रॉपर अगर अंडरस्टैंडिंग की जाए कंज्यूमर के बिहेवियर की दैन दैट विल हेल्प द कंज्यूमर दैट विल हेल्प द मार्केटर्स टू लर्न अबाउट द कंज्यूमर मोटिव्स एंड नीड्स, जिसकी वजह से जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो सक्सेसफुल होगा. और साथ ही साथ अगर फर्म जो है कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से अंडरस्टैंड करे तो अल्टीमेटली वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो भी इंक्रीज कर सकती है, वो भी अचीव कर सकती है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर्स. We'll see you in the next upload. Thank you so much.